Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ मार्च 2024 में। तो मंथ ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या बातें होगी, क्या सिनारियो सिचुएशन रहेंगे, फीलिंग्स क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाऊंगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, फिर पार्टनर की एनर्जी, और उसके बाद में आप दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या है मार्च महीने का, ये हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मार्च 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ मार्च 2024 के लिए। क्या बात है, पहला ही सेटबैक क्या कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है जहाँ पर जो है आप आपके पार्टनर को मना रहे हैं लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं। कहीं पर आप इनको मैसेज कॉल करना चाहते हैं, इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। कहीं पर आप इनको गलती मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं। ये किसी और सिचुएशन में बिजी है, या इनको इंटरेस्ट नहीं है, या जानबूझकर एटीट्यूड ईगो दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर एक ब्लॉक सिचुएशन है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहते, पीछे हट रहे, इमोशंस नहीं दिखा रहे, प्यार भरी बातें नहीं कर रहे, गुस्सा दिखा रहे, तो वहाँ पर मार्च महीने में यही रहेगी सिचुएशन। कहीं पर हाफ ऑफ द 4 तारीख तक या फिर 13 तारीख तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। मुझे ज़रा ज़्यादा लंबी दिख रही है कि वहाँ पर ये आप इनको मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, लेकिन ये आपको इग्नोरेंस में ही रखेंगे, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी यहाँ पर लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कहीं पर जो है कोई वन साइड पेट लवर या पेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कहीं पर ये जो है पहले आपको बहुत मैसेज कॉल करते थे, अभी कहीं पर इनका मैसेज कॉल करना भी कम हो गया है, वो वाली भी एनर्जी है। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे, वो है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप इतने समय तक वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बातचीत होगी, कुछ तो होगा, क्योंकि आप क्या चाहते क्या नहीं चाहते इनको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन आप कहीं पर जो है अभी के दिनों में कुछ डिसीजन ले लिया है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि अभी क्या करना है, इस सिचुएशन का क्या करना है। कि जहाँ पर बातचीत हो रही है तो कभी कभार हो रही है, या बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जहाँ पर आप इंतज़ार करते हैं, जहाँ पर आप भी कुछ डिसीज़न ले चुके हैं, ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं कि अभी इस रिश्ते में क्या करना है, पार्टनर के साथ रहना है या दूसरे ऑप्शन देखना है। तो वहाँ पर मार्च महीने में आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। अभी ये जो है ये दोनों कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। वो भी कहीं पर यही सिचुएशन में है, और वो भी कहीं पर अभी मार्च महीने में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपने काम, करियर, पैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि चलो किसी और के साथ नई बिगनिंग करते हैं। वो वाले सीरियस नहीं है किसी के साथ सीरियस नहीं है ना ही, बट एक होता है ना कि मुझे लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए भाई, मैंने बहुत वेट किया इस पार्टनर का भी, अभी थोड़ा सा रिसर्च अभियान शुरू करते हैं कि चलो कोई और अच्छा मिलता है क्या। तो वो वाली एनर्जी आपकी रहेगी कि अभी आप डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अभी पार्टनर का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में काम करियर में आगे बढ़ना है, या फिर चलो कोई मिलता है तो देखते हैं, सोचते हैं। एक मेंटली अभी वो मेंटल बना लिया है मन से कि चलो अभी आगे सोचते हैं कि क्या करना है। कोई पार्टनर को अगर लाइफ में आता है तो उसे वेलकम करना है कि नहीं, तो वहाँ पर वेलकम वाली एनर्जी आपकी हो रही है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। राशि से ना जाए, सिनारियो को ज़्यादा प्रेफर दे। राशि एक सपोर्ट के लिए आपको बताई जाती है। तो ये है, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक अलगाव हो चुका है। अभी मार्च ऑफ मंथ में तो और भी हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि रिश्ता है, बट रिश्ते में तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तुमने ऐसा बोला था, तुमने वंस अपॉन टाइम ऐसा किया था, तुमने वंस अपॉन टाइम ये गलती की थी, वो की थी। तो जहाँ पर एक रिश्ता है, इस रिश्ते में पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, पुरानी गलतियाँ, वो सब पकड़ के बैठा जा रहा है। और इस वजह से कहीं पर मार्च महीने में एक रिश्ते में अलगाव हो रहा है। अलगाव मीन्स क्या है? अलगाव मीन्स रिश्ता रहेगा भी नहीं रहेगा, बातें होगी भी नहीं भी होगी, रिश्ते में रहते हुए भी रिश्ते में कहीं पर जो है वो जो होना चाहिए पक्का वाला रिश्ता, वैसे एनर्जी नहीं रहेगी। समवेयर कहीं पर तो जो है एक रिश्ता है जहाँ पर स्टकनेस है कि जो कुछ चीज़ें नहीं बढ़ रही है, ना बातें भुलाई जा रही है, ना चीज़ें भुलाई जा रही है, ना गलतियाँ भुलाई जा रही है, ना कहीं पर बातचीत में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है मंथ ऑफ मार्च में एक डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, तो वहाँ पर कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है डिवोर्स की तरफ, यानी डिवोर्स का एक स्टेज आगे बढ़ रहा है, वो वाली एनर्जी। समवेयर कहीं पर तो ये भी सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। लेकिन वहाँ पर आपके मार्च महीने में एक दिल में आपकी एक इच्छा रहेगी कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, भगवान उसको सजा दो, भगवान आप जो है उस चीज़ को जो है माफ़ नहीं करना है, मेरे साथ जो भी हुआ है। तो मार्च महीने में एक जस्टिस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कोई भी सिचुएशन में, कि जस्टिस एक कहीं पर नहीं मिल रहा है वो बातें नहीं हो रही है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, बैंकिंग रिलेटेड काम करियर, लॉ रिलेटेड काम करियर, वकील या फिर जज भी हो सकते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लीब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो है कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में, या फिर आपके जॉब, बिजनेस, करियर, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही है जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, थर्ड पार्टी है कि नहीं है, जाएगी कि नहीं जाएगी, बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग करके ले सकते हैं। इस पर्सनल पेड रीडिंग में एक सवाल से लेकर 10, 15, 20 सवाल जितने भी आप पूछना चाहते हैं, हर सबके लिए अलग अलग चार्जेस है, और वो भी काफ़ी रिजनेबल और कम चार्जेस में। पर्सनल पेड रीडिंग लेंगे तो आपको प्रेडिक्शन द्वारा समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है आगे और क्या करना चाहिए। तो एक नई दिशा मिलेगी, जो जिस बात से आपका दिमाग स्टक है, उस स्टकनेस में से आपको राहत मिलेगी और एक नई दिशा मिलके ज़िंदगी आगे अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें और अपॉइंटमेंट लें, ठीक है। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे लव लाइफ मार्च 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मार्च 2024 लव लाइफ के लिए। ओके कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, एक रिश्ता संभाला जा रहा था, बैलेंस, पेशेंस, गुस्से को कंट्रोल करके पेशेंस रखा जा रहा था। ठीक है चलो हो जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी उसका एक अंतिम चरण आ रहा है। अंतिम चरण मीन्स इतना टॉक्सिसिटी बढ़ रही है मार्च महीने में कि जहाँ पर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ये बहुत हो रहा है, पेशेंस छूट रहा है, गुस्से को कंट्रोल करना छूट रहा है, बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, और एक रिश्ता जो है टॉक्सिसिटी में बदल रहा है, जहाँ पर इतने समय तक बैलेंस पेशेंस रखा जा रहा था। और ये होना ही है बिकॉज ये लॉन्ग एनर्जी आई है,
लॉन्ग एनर्जी मीन्स कि परमानेंट वाली एनर्जी बोल सकते हैं, या बहुत लंबे समय तक टिकने वाली। जैसे बैलेंस पेशेंस भी लंबे समय तक बनाया हुआ, लेकिन भड़का भी उठ रहा है, लंबे समय तक रहेगा, वो वाला है। राशि रहेगी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। कहीं पर तो आपकी एनर्जी ज़्यादा ही है कि आपका आपके पार्टनर की तरफ गुस्सा ज़्यादा फूट रहा है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता था, इस रिश्ते में जो है एक रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा कहीं पर मैनिफेस्टेशन हो रहा था, हीलिंग का काम हो रहा था, या कहीं पर जो है एक पॉजिटिविटी थी इस रिश्ते में, कि इस रिश्ते में एक पोटेंशियल है, सब कुछ अच्छा है, आगे होने वाला है अच्छा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहाँ पर एक धारदार कम्युनिकेशन हो रहा है, आर या पार वाला। कहीं पर कोई बात पता चल रही है, या फिर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस वजह से रिश्ता आर पार में चला जा रहा है। ज़्यादातर ये सिचुएशन हैंडल होगी वो सिर्फ कम्युनिकेशन से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं मार्च महीने में कम्युनिकेशन करके। कहीं पर कोई बात पता चली है या कोई बात का फैसला लेना है, ये मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा, मिल के कुछ हो सकता है। तो कम्युनिकेशन से आपको इस रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है। तो ये सारा सब रिश्ते में नहीं मिलता है, तो आपने इस रिश्ते को संभालना है, इस रिश्ते को फूल की तरह आपने उसको हैंडल करना है। इस सिचुएशन को, इस कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से हैंडल करिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारा पोटेंशियल है और अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो आई होप सो आपको गाइडेंस मिला होगा कि चलो मार्च महीने में कुछ ऐसा होने वाला है, तो हमें सावध रहना है। ठीक है, राशि रहेगी एक्वेरियस और एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो बहुत समय से वेट किया जा रहा था, लेकिन वो वेटिंग वाली एनर्जी, पेशेंस रखा गया था कि अच्छा ही होने वाला है। बट इसके रिगार्डिंग अभी मार्च महीने में कम्युनिकेशन हो रहा है कि इस वेटिंग का अभी क्या करना है, क्या करना है, ताकि रिश्ता समझ में आए, सिचुएशन समझ में आए कि रहनी चाहिए सिचुएशन, नहीं रहनी चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं। इतने समय तक ये वेट कर रहे थे, चलो सब कुछ अच्छा होने वाला है, रिश्ता अच्छा होने वाला है, पॉजिटिविटी होगी, ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, या फिर प्यार होगा, या फिर शादी होगी, सगाई होगी, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होने वाला है, ये फुल ऑन मन में था। बट अभी कई बार पेशेंस छूट रहा है और एक कम्युनिकेशन, बट वो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर कैसे धारदार वाला हो रहा है, यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्टली हो रहा है कि भाई क्या करना है, अभी ये चीज़ें करनी है हमें, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फॉल फ्रूट, ट्रैवल रिलेटेड काम, करियर करने वाले, फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले, या फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए आउटकम देखते हैं क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है, कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मार्च 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मार्च 2024 लव लाइफ के लिए। यहाँ पर तो कहीं पर गुस्से में कुछ बात हुई है, या तो एक पार्टनर की तरफ से या फिर घर के कोई फैमिली मेंबर की तरफ से गुस्से में कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बातें हुई रिगार्डिंग न्यू बिगनिंग, पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत, या फिर एक शादी की बात, या फिर कहीं पर जो है काम करियर के रिलेटेड एक न्यू बिगनिंग। तो वहाँ पर मंथ ऑफ मार्च महीना में कहीं पर फिर से जो है रिश्ता अच्छा हो रहा है, एक बॉन्डिंग हो रही है, बातचीत अच्छी तरह से हो रही है, समझदारी से हो रही। तो एक गुस्सा फूटा था एक पार्टनर की तरफ से या घर के फैमिली मेंबर की तरफ से, रीज़न या जो रीज़न था न्यू बिगिनिंग। तो वहाँ पर मार्च महीने में फिर से एक पॉजिटिविटी आ रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इतने समय से वेट किया जा रहा था, कहीं पर 3 महीने, 3 वीक, या पिछले मार्च महीने से या अक्टूबर महीने से, तो वहाँ पर वेट किया जा रहा था। पार्टनर मैसेज करेगा, कॉल करेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ के मना के आया जाएगा, बातचीत होगी। भाई मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सब बता दिया है, मैंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए। तो वहाँ पर एक चाह है कि कम्युनिकेशन हो, चीज़ें आगे बढ़े, बातचीत हो, मुलाकातें हो, ये सब कुछ हो। बट वो मार्च महीने में नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है फिर? ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से खुद के ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर किया जाए। चलो भाई अकेले हैं तो कोई गम नहीं है, अकेले रहते हैं, खुशियाँ बटोरते हैं, सोशल बनते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ये सब कुछ करते हैं, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक ही शहर में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कुछ एक के लिए तो ऊपरी ऊपरी मिलते भी है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन बने रहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये था आउटकम आप दोनों के लव लाइफ का। सो आई होप सो कैप्रिकॉर्न आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर कहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक लाइक दे देंगे तो खुशी मिलेगी, कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन हिट करके। अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जान पहचान वाले जिनको भी हो सकता है आपको लगता है, चैनल शेयर ज़रूर से करें। यस ऑफ कोर्स, आपके दिमाग में कुछ सवाल है, नहीं समझ में है आपके सिचुएशन के बारे में, एक प्रेडिक्शन के लिए एक छोटी सी लव रीडिंग ले सकते हैं, या जो भी आपके जो भी सवाल है उसके बारे में, जो रीजनेबल कम चार्जेस में है, ताकि आपको आगे की दिशा मालूम पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।